पहले भाग में आपने सुना कि नायरा ने आरव को दो विकल्प दिए थे, झील में रहकर कैद हो जाना या बाहर जाकर हमेशा के लिए गुमनाम हो जाना। तो आइए अब जानते हैं आरव ने कौन सा रास्ता चुना। दो दृश्य आरव के सामने तैरने लगे। पहला, वो खुद भी एक परछाई बन गया था, खाली आंखें, धुंधला शरीर, बिना खुशी दर्द का ठहराव। दूसरा, वो गांव लौटा था, लेकिन सब उसे भूल चुके थे। उसकी माँ तक पहचान नहीं पा रही थी। उसका नाम, उसकी पहचान, सब मिट गए। नायरा की आवाज गूंजी, आरव चुन लो, यहाँ रहकर अनंत कैद या बाहर जाकर अनंत गुमनामी। आरव जैसे थम सा गया, असंभव चुनाव के सामने खड़ा। आरव का मन विचारों के तूफान में उलझा हुआ था। उसके सामने का दंड मौत से भी भयानक था। अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं भी इन परछाइयों की तरह बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बाहर चला गया तो मेरे माता पिता तक मुझे भूल जाएंगे। फिर मैं किसके लिए जीऊंगा? उसके दिल में भय और जिज्ञासा के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन झील की ठंड में भी उसका शरीर जल रहा था। झील की दीवारें कांपने लगीं, परछाइयां उसके चारों ओर फुसफुसाईं, यहीं रहो, यहाँ दर्द नहीं है, बाहर जाओगे तो सब भूल जाएंगे। आरव की सांस गले में अटक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ, अगर उसने अभी निर्णय नहीं लिया तो ये परछाइयां उसे पूरी तरह निगल जाएंगी। अचानक नायरा ने अपना हाथ उठाया। उसका चेहरा एक पल में भयानक बन गया। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, बाल सांपों की तरह फड़फड़ाने लगे और उसकी आवाज गूंजने लगी, जल्दी कर आरव, झील किसी को बीच में नहीं छोड़ती, या तो यहाँ फंस जाओ या सबको भूल जाओ। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि झील की दीवारें हिलने लगीं, क्रिस्टल की इमारतों में दरारें पड़ने लगीं और परछाइयां चीखने लगीं। आरव खुद को पूरे हलचल के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। पानी के नीचे की दुनिया धीरे धीरे बिखर रही थी और उसे एक मुश्किल फैसला लेना ही था। आरव ने आंखें बंद की और चीखा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, परछाइयां पीछे हट गईं। झील का शहर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और नकली आकाश का गुंबद चकनाचूर होने लगा। नायरा की चीख गूंजी, तुम पछताओगे आरव, सच जानने के बाद कोई भी शांति से नहीं रह सकता। और उसी पल एक तेज रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। आरव ने खुद को झील किनारे पाया। गांव वाले इकट्ठा थे। देखो, लौट आया। नहीं, ये हमारा आरव नहीं है। उसकी माँ आई, आंखों में आंसू थे, मगर उसे देखते ही पीछे हट गई। तुम कौन हो? आरव चिल्लाना चाहता था, अम्मा, मैं हूँ तुम्हारा बेटा, मगर आवाज गले में अटक गई। ये कौन है? वो झील से लौट आया, लेकिन ये हमारा आरव नहीं है, झील ने उसे बदल दिया है। आरव का दिल पिघल गया। वो चीखना चाहता था, भागकर सबको गले लगाना चाहता था, लेकिन जितना वो कोशिश करता, उसकी आवाज कहीं धुंध में खोती जा रही थी। दिन बीतने लगे। गांव वाले उसे देखते पर पहचानते नहीं। उसकी माँ तक उसे पराया मानती। उसके दोस्त उसे नजरअंदाज कर देते और बस चलते बने रहते। गांव वाले बातें करते, ये वो लड़का कौन है जो हमेशा अकेला भटकता रहता है? बच्चे उसे देखकर भाग जाते। आरव ने आईने में देखा, उसका चेहरा तो वही था, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक धुंधलापन दिखने लगा, जैसे उसकी मौजूदगी धीरे धीरे गायब हो रही हो। उसकी अपनी आवाज अब उसे अजनबी सी लगने लगी। रात में जब वो सोने की कोशिश करता, खिड़की से ठंडी हवाएं फुसफुसाहटें लेकर आती। आरव, वापस आओ, यहाँ कोई दर्द नहीं है, यहाँ सब एक जैसे हैं, हम तुम्हारी पहचान संभालेंगे। आवाजें झील से आ रही थीं। कभी नायरा की आवाज लगती, कभी परछाइयों की। वे उसे बुलाते, बहकाते और डराते। एक रात जब चांद पूरा था, आरव ने एक फैसला लिया। वो अकेला झील के किनारे चला गया। झील पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसकी गहराइयों में नीली रोशनी हल्की हल्की लहराती जा रही थी। मैंने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन अब
कोई मुझे पहचानता ही नहीं। तो बताओ मैं कौन हूँ? झील की सतह पर लहरें उठी। धुंध से नायरा का चेहरा उभर आया। उसकी मुस्कान हल्की थी और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। तुम हो वो जिसे कभी किसी ने सच में नहीं जाना। अब तुम्हारी कहानी हमारे साथ है। आओ और हमेशा के लिए हमारे हो जाओ। आरव की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव सो रहा था। कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और उसने झील में कदम रखा। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में डूबा, उसे शांति का एहसास होने लगा। अब आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। तुम अब अकेले नहीं हो, अब तुम हमारी परछाइयों का हिस्सा हो। पानी की सतह शांत हो गई। आरव गायब हो चुका था। अगले दिन गांव वालों ने कहा, कल रात कोई अजनबी झील पर था। दूसरा बोला, कौन अजनबी? यहाँ तो कोई नहीं था। हाँ, हो सकता है ये सब हमने बस सपना ही देखा हो। आरव का नाम गांव वालों की यादों से हमेशा के लिए मिट चुका था। सालों बाद जो लोग आधी रात को झील के पास जाते, उन्हें कभी कभी एक परछाई दिखाई देती। एक लड़का जिसकी आंखों में गहरी खालीपन था। कहते हैं ये वही है जिसे झील ने अपना बना लिया। पर सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। झील ने आरव को एक कड़वी सच्चाई सिखाई। कभी कभी सच्चाई जानने की जिज्ञासा हमें हमारी पहचान ही छीन लेती है। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं। कुछ अनसुनी बातें अनसुनी ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में।